कोरोना वायरस का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। हर रोज आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और इसी की वजह से डर जो है वो लोगों के जहन में और भी ज्यादा बना हुआ है। अब ऐसे में सबकी उम्मीद है वो वैक्सीन पर। हालांकि वैक्सीन को लेकर अलग अलग तरह से दावे भी किए जा रहे हैं, अलग अलग बातें की जा रही हैं कि वैक्सीन इस समय तक आ सकता है, उस वक्त तक आ सकता है, लेकिन हकीकत क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। आखिरकार वैक्सीन बाजार में कब तक आएगा जिससे कि लोगों को वो वैक्सीन मिल सके, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत के आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन्हीं केसेस की वजह से जो डर है वो आज भी बना हुआ है। अब ऐसे में सवाल कि आखिरकार भारत कोरोना वायरस वैक्सीन से कितनी दूर है, मतलब ये कि भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन की उपलब्धता कब तक होगी या फिर कब तक इसके उपलब्ध होने की उम्मीद है। WHO इस समय 188 टीकों को ट्रैक कर रहा है। प्री क्लिनिकल स्टेज पर 139 वैक्सीन है, तो वहीं फेज 1 पर 25 वैक्सीन है, फेज 2 पर 15 वैक्सीन है और फेज 3 पर 9 वैक्सीन है। देखिए, अमूमन एक वायरस की वैक्सीन को बनाने में 4 से 5 साल तक का वक्त तो लग ही जाता है, लेकिन यहाँ पर कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर जो काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है। और वो इसलिए भी क्योंकि अगर वैक्सीन नहीं आए तो फिर स्थिति जो है वो बहुत भयानक हो सकती है। मतलब सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया की बात हो रही है कि अगर वैक्सीन नहीं आती है तो फिर स्थिति कहीं ना कहीं हाथ से निकल सकती है। जो आंकड़े आज हैं इससे कहीं ज्यादा वो आंकड़े बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस वक्त 5 ऐसी वैक्सीन कौन कौन सी हैं जो सबसे आगे चल रही हैं। इन 5 वैक्सीन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका है, फाइजर है, मॉडर्ना है, सिनोफार्म की वैक्सीन है और साथ ही साथ गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है। तो कुल मिलाकर ये 5 ऐसे वैक्सीन हैं, या यूं कहे कि 5 ऐसे दावेदार हैं जो जल्द से जल्द अपनी वैक्सीन लाने को काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि इनकी वैक्सीन बाजार में आएगी तो राहत भी बहुत बड़ी मिलेगी। आपको हम ये बताते हैं कि इन वैक्सीन का स्टेज अभी क्या है, कब तक आने की इसकी बाजार में उम्मीद है, हम आपको ये पूरी डिटेल बताते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका की बात करें तो वैक्सीन के फेज 3 की शुरुआत मई महीने में हुई थी। अक्टूबर तक रेगुलेटरी क्लियरेंस मिलने की उम्मीद है और अक्टूबर 2022 तक फेज 3 के पूरी तरीके से बंद होने की उम्मीद है। बात करें फाइजर की तो वैक्सीन के फेज 3 की शुरुआत जुलाई के महीने में हुई थी और अक्टूबर तक रेगुलेटरी क्लियरेंस मिलने की उम्मीद है। नवंबर 2022 तक फेज 3 पूरी तरह से बंद होने की उम्मीद है। मॉडर्ना की बात करें तो वैक्सीन के फेज 3 की शुरुआत जुलाई महीने में हुई थी, अक्टूबर तक इसके रेगुलेटरी क्लियरेंस मिलने की उम्मीद है और अक्टूबर 2022 तक फेज 3 के पूरी तरीके से बंद होने की उम्मीद है। सिनोफार्म की बात करें तो वैक्सीन के फेज 3 की शुरुआत जुलाई 2020 महीने में हुई थी और वैक्सीन के फेज 3 के पूरे तरीके से खत्म होने को लेकर अभी असमंजस है, यानी कि अभी भी इसे लेकर कोई स्थिति साफ नहीं है। यही हाल कुछ गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की वैक्सीन का है, जिसके फेज 3 की शुरुआत अगस्त महीने में हुई थी और फेज 3 के पूरे तरीके से खत्म होने को लेकर असमंजस की स्थिति अब भी बनी हुई है। रूस की वैक्सीन ने सबसे ज्यादा चौंकाया था, क्योंकि रूस ने अगस्त की शुरुआत में ही अपने वैक्सीन को लेकर दावा कर दिया था कि उनकी वैक्सीन तैयार हो चुकी है और वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे मंजूरी भी दे दी। हालांकि WHO की ओर से अब तक स्थिति साफ नहीं की गई है। अब अगर रूस की वैक्सीन भी आती है तो इसमें भी भारत का फायदा है। वो इसलिए क्योंकि संभवतः भारत इसके निर्माण में यानी कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं सहयोग करेगा और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये वैक्सीन 2021 तक भारत में आ सकती है, यानी कि भारतीय बाजार में ये उपलब्ध हो सकती है। हालांकि इसे लेकर स्थिति अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है। अगर हम बात करें कोरोना वायरस के आंकड़ों की तो भारत में स्थिति कहीं ना कहीं भयावह होती जा रही है। भारत इससे पहले तीसरे नंबर पर था, लेकिन अब दूसरे नंबर पर आ गया है, यानी कि कोरोना वायरस के जो आंकड़े हैं भारत में डरा रहे हैं। आंकड़े जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि आंकड़ों को कंट्रोल करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन वायरस पर कंट्रोल पाना अभी मुश्किल सा दिख रहा है।